नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज के समय में आधुनिक तकनीक से खेती की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन तकनीकों में और तमाम चीज़ों में अब युवा भी बढ़ चढ़ के उसका उपयोग कर रहे हैं और उससे खेती कर रहे हैं। और खेती भी ऐसी कि जो विदेशी सब्जियों की खेती कर रहे हैं और एक अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रह रही है इस पूरे श्रेणी में कि अब युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, अब वो बड़े शहरों में नौकरी करने की जगह या कहीं और जाने की जगह अब गांव में ही रुक कर रहे हैं और गांव में अपने खेतों से ही नाता जोड़े। कुछ ऐसे ही एक किसान हमारे बीच में है जिनका नाम आर्यन कुमार है, जो कि पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। और ये जो है चाइनीज कैबेज, जो पात गोभी होता है, उसकी खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ शिमला मिर्च और तमाम अन्य सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं और एक बदलाव ला रहे हैं। लेकिन समझेंगे आर्यन से। आर्यन, कैसे आना हुआ किसानी में? जी, मेरा नाम आर्यन कुमार है। मैं पश्चिमी चंपारण जिले का निवासी हूँ। शुरू में मैं पढ़ाई करता था। ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद नौकरी नहीं मिलने का मैं सोचा कि खेती करता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार का मुख्य पेशा कृषि ही रहा है। तो उसके बाद मैं खेती किया, धीरे धीरे विभाग से संपर्क करके नेट हाउस लगवाया। उसमें मैं शिमला मिर्च और उसके साइड में पूरा अलग अलग प्रजाति का, जैसे चाइनीज कैबेज हुआ, रेड फूल गोभी, पीला फूल गोभी, ये सब मैं अलग अलग प्रजाति का खेती कर रहा हूँ। साथ में मशरूम हट लगा के मशरूम भी निकाल रहा हूँ। वेस्टर्न मशरूम की खेती मशरूम भी कर रहे हैं। देखिए, आइए पीला गोभी थोड़ा सा ये दिखा देते हैं। ये सब करते हैं आप? जी खेती, नीला गोभी, पीला गोभी सब की खेती कर रहे हैं और लगभग अलग तरह की खेती भी कर रहे हैं ये। और ये देखिए नीला गोभी है, बगल में पीली गोभी की खेती की जा रही है। और साथ ही साथ ये जो है हमारे साथी जो है चाइनीज कैबेज जो होता है पात गोभी, उसकी भी खेती कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन कब किया आपने? ग्रेजुएशन मेरा 2021 में फाइनल हो गया। तो उसके बाद मैं तैयारी कर रहा था, देखा बहुत ज़्यादा भीड़ है उसमें युवा का। तो मैं सोचा कि केवल नौकरी करने से ही लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, हम खेती करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मुझे प्रगति दिख रहा है उसमें। मैं बहुत अच्छा इनकम कमा रहा हूँ। मेरे घर का सारा लोग भी मुझसे खुश हैं। कितने लोग परिवार में हैं? मेरे परिवार में 6 लोग हैं। दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा और मैं और एक मेरी बहन है। इकलौते हैं जी, तो घर वाले नहीं कहे, पिता ने कहे यार इकलौते हो, क्यों खेती कर रहे हो, चलो कुछ और जाके पढ़ो लिखो और पढ़ाते हैं? ऐसा बात नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो गार्जियन मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं खेती करके शुरू में दिखाया, फिर मेरे गार्जियन मेरे ऊपर रुचि दिखाया कि हाँ अगर कर रहा है तो सही कर रहा है। उसके बाद मेरा नेट हाउस लग गया, उसमें काफी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। क्या क्या नेट हाउस में कर लेते हैं? नेट हाउस में शिमला मिर्च, और मतलब उसमें देखिए नेट हाउस में कोई भी खेती कर सकते हैं। अभी मैं 5 से 6 प्रकार की खेती उसमें अलग अलग पोजीशन में किया हूँ। क्या क्या कर रहे हैं? जैसे अभी शिमला मिर्च है, चाइनीज कैबेज है, नीली फूल गोभी, पीली फूल गोभी और लाल पीला शिमला मिर्च, लाल और पीले शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। आर्यन, ये जानना चाहेंगे कि कितनी कमाई हो जाती है नेट हाउस से? कितने एरिया में नेट हाउस आपका है? और मेरा नेट हाउस आधा एकड़ में है। 1 साल हो गया नेट हाउस लगे हुए। 1 साल में अभी तक मुझे 1.5 लाख रुपए का इनकम हो चुका है। अभी मेन इनकम अभी आना बाकी है शिमला मिर्च का, जो अभी रेट बढ़ा हुआ है उस पे अभी इनकम जो आएगा मतलब 2 लाख पार करना। अच्छा, ये जो कैबेज है, चाइनीज कैबेज की जो फुटपाथ, वो थोड़ा सा दिखाइएगा दोस्तों को, सब्जी को थोड़ा नजदीक आ जाइएगा। तो ये इसकी खेती कैसे करते हैं? क्या रहता है इसकी प्रक्रिया? कब इसकी खेती करते हैं? इसकी खेती अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर से शुरू करते हैं, ठंडी में होती है। बेसिकली ये चाइना का वैरायटी है। तो हमारे यहाँ चाइना क्योंकि ठंडा जगह है, वहाँ पे मौसम उस टाइप का रहता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, इसलिए इसको ठंडा के मौसम में किया जाता है और काफ़ी अच्छा पैदावार निकलता है। इसको फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। अच्छा, तो क्या कितना पैदावार हो रहा है? इसका पैदावार देखिए, अभी तो ये प्रदर्शनी में लाया हुआ हूँ, तो लगभग 4 से 5 किलो का एक कैसे बिकता है? 70 से 80 रुपए केजी बिक जाता है। आपके यहाँ से? जी, हमारे यहाँ से बिक जाता है। अच्छा, लोकल मार्केट में सेल हो जाता है। कितने तक के अभी बेच चुके हैं इसको? अभी तक इसका 30-35 हजार का बेच चुका है। 35 हजार का आपने बेच चुका है। आप साथ ही शिमला मिर्च भी रखे हैं? जी, तो लाल पीला दोनों शिमला मिर्च रखे हैं। तो आर्यन के द्वारा जो है, आर्यन जो है देखिए इनके खेतों का ये जो है नेट हाउस में ही ना? जी, नेट हाउस में शिमला मिर्च की खेती की हुई है। और ये इनका है बागवानी में है शिमला मिर्च, हरा अदद पंडाल। और ये देखिए ये बगल में है पीला शिमला मिर्च के कर रहे हैं। कितना उत्पादन हो जाता है सर? मतलब टोटल अब तो उतना तो जोखे नहीं है, लेकिन एक पौधा से मतलब 5 से 6 किलो उत्पादन होता है। 4000 पौधा लगाया है। तो खुद आप खुश हैं? जी, हम बहुत खुश हैं। और इनकम काफी अच्छा हो जाता है। जो जॉब से कमाते हैं उससे बेहतर मैं कमा रहा हूँ। अपने घर परिवार और समाज के साथ रह के कमा रहा हूँ।
अभी गाँव समाज ने नहीं कहा कि आर्यन नहीं, शुरू में तो होता ही है, लेकिन अभी सब लोग देख के रहते हैं कि हाँ कमा रहा है, खुश है, जी। कोई दिक्कत नहीं। और क्या चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या देख रहे हैं कि और चीजें बेहतर हो तो और शायद कुछ अच्छा हो? जी, प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया जाए तो और अच्छा इनकम हम लोग का हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग पे ध्यान दें। प्रोसेसिंग पे ध्यान जी। दिया जाए। तो प्रोसेसिंग में मतलब क्या दिक्कत आती है आपको? प्रोसेसिंग में आपका जो- देखिए हुआ ये कि जैसे मैं मशरूम कर रहा हूँ, तो मशरूम का रेट काफ़ी कम है। उसको कंपनी में भेजने के बाद वो उसको प्रोसेस करके उसको 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,000 रुपया किलो बेचते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि खुद मैं मशरूम का अगर मैं खुद प्रोसेसिंग करूँगा, तो मान लीजिए कंपनी का मैं आधा रेट में बिकूँगा तो मेरा इनकम तो मतलब 10 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसका प्रोसेसिंग करने के लिए, उसका बिस्कुट बनाने के लिए, उसका पाउडर प्रोटीन एक्स जो पाउडर आता है मशरूम का ही बनता है, तो मैं खुद नहीं बना सकता हूँ, मैं खुद जैविक तरीके से कर रहा हूँ। कंपनी हमारे यहाँ से 800 रुपये 900 रुपये किलो सूखा लेके जा रही है, इसलिए मैं सोचा मैं खुद का अपना ब्रांड बनाऊँ। 800-900 रुपए किलो जी, सूखा पाउडर लेके जा रहे हैं जी। उसको सूखा मतलब जो हाँ, मशरूम जो जो सूख जाता रेस्टा मशरूम जो सूख जाता है उसको मैं खुद कंपनी को दे देता हूँ। है, कितना वक्त गोरख- तक देते हैं? जी। कितना का रहता है? कितना बेच दे चुके हैं? देखिए इसके पिछले साल मैं लगभग 15 किलो के आसपास दिया हुआ था, तो छोटे स्तर पे पहले किया था। स्टार्टिंग में पहले चेक कर रहा था कि सही में हो रहा है या हाँ। बिक रहा है कि नहीं। तो जब मुझे मार्केटिंग पकड़ा गया तो फिर इस साल मैं बड़ा स्तर पे किया। अब लगता है कि जो खेती या किसानी से जुड़े हुए लोग हैं वो खेती कर सकते हैं, जो जी, जो चाहते हैं। खेती कर सकते हैं, लेकिन उनको पुराने सोच से बाहर निकलना होगा, थोड़ा अलग हट के करना होगा, तभी सक्सेस हो सकता है। पुराने धान गेहूँ और जो गन्ना करने में उसमें भी कमी नहीं, ऐसा नहीं है उसमें कमी नहीं है, लेकिन अगर युवा हैं अगर अपना फुल टाइम उसमें दे तो फुल टाइम इनकम भी चाहिए। धान गेहूँ 6 महीना में एक बार आएगा, लेकिन शिमला मिर्च मैं कर रहा हूँ तो मैं 1-1.5 माह के बाद हमेशा तोड़ता हूँ। हर सप्ताह 2 सप्ताह 5 दिन 2 दिन में हमेशा तोड़ते रहता है, तो हमेशा मेरा 10,000 5,000 आते रहता है। ये है जो है आर्यन है, और आर्यन का कहना है कि अगर युवा इस खेती में आना चाहते हैं तो परंपरागत खेती से थोड़ा सा उनको हटके आना पड़ेगा, एक बिजनेस माइंड सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप पर डे या महीने का इनकम आप कमाते रहेंगे और एक अच्छा खासा आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है। तो ये थी आर्यन की कहानी। आर्यन ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, सब कुछ किए, उसके बाद इन्होंने नौकरी की ओर रुख किया, तैयारी भी किया, लेकिन देखा कि काफी भीड़ है, काफी बहुत कुछ है, तो इससे अच्छा है कि वहां से टर्न करिए और अपने खेतों की ओर रुकिए, और आज एक एवरेज कमाई कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आगे इसमें और भी बेहतर करें।